चंद्र देवता गलत फल दे रहे हैं। ऐसे तो चंद्र देवता कर्क राशि के स्वामी हैं, लेकिन वह सभी राशियों में प्रवेश करते रहते हैं, तो सभी राशि को प्रभावित करते रहते हैं। तो आपकी राशि में भी यदि चंद्र देवता गलत फल दे रहे हैं, तो आप इस तंत्र का, वनस्पति का प्रयोग कर कर घर बैठे उनको शांत कर सकते हैं और अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं उनसे आशीर्वाद स्वरूप में। छोटे बच्चे के लिए भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ। इसको भी आप, जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है, जिस साधक की राशि में चंद्र देवता गलत प्रभाव दिखा रहे हैं। ऐसे तो चंद्र देवता कर्क राशि के स्वामी हैं, लेकिन वह सभी राशियों में प्रवेश करते रहते हैं। किसी को अच्छे फल देते हैं, किसी को बुरे फल देते हैं। यदि आपकी राशि में भी चंद्र देवता है और आपको गलत फल दे रहे हैं, तो आप इस वृक्ष की जड़ का प्रयोग कर कर घर बैठे ही आप चंद्र देवता को शांत कर सकते हैं। ऐसे तो मैं हमेशा आप लोगों को तंत्र के बहुत सारे उपाय देती रहती हूँ, लेकिन यह सरल और आसान सा प्रयोग है। यदि आपकी राशि में चंद्र देवता गलत फल दे रहे हैं और इसके कारण आपका जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, तो इस प्रयोग को कर कर जरूर देखिएगा। देखिए, तंत्र में वनस्पति का प्रयोग इतना सटीक और सरल होता है, घर बैठे ही आप कर सकते हैं। यदि आपकी राशि में चंद्र देवता गलत प्रभाव दिखा रहे हैं, तो खिरनी वृक्ष, जो खिरनी का पेड़ होता है, इस समय के ऊपर उस पेड़ की अच्छे से पहचान हो सकती है। खिरनी वृक्ष की जड़ को आप लाकर और धारण कर कर चंद्र देवता को आराम से शांत कर सकते हैं, बिना 1 रुपया खर्च करे हुए। इस वनस्पति को किस दिन लाना है और कैसे प्रयोग करना है, मैं आप लोगों को विस्तार से बता देती हूँ। खास कर चंद्र देवता का जो दिन होता है वह सोमवार का होता है। सोमवार के दिन यदि हम चंद्र देवता का इन प्रभाव के उपाय करते हैं, तो बहुत ही जल्दी यह प्रभावशाली होते हैं। और चंद्र देवता जिस व्यक्ति की कुंडली में गलत प्रभाव दिखाते हैं, उनको ज़्यादातर चांदी का सेवन करना चाहिए। सोमवार के दिन उनको शिवलिंग के पास जाकर जितना हो सके उतना ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ को बिलपत्र, अकौवे के फूल, यह सारी चीज़ें अर्पण करनी चाहिए और ज़्यादातर सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। उस दिन व्रत रहना चाहिए और व्रत रहने के साथ साथ आप लोग जितना हो सके उतना ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आप नंदी को भी उस दिन हरा घास खिलाते हो, तो काफ़ी आपको इसमें राहत भी मिलती है। लेकिन मैं यहाँ जो आप लोगों को प्रयोग बताती हूँ, इस प्रयोग को कर लेते हैं तो चंद्र देवता आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे फल देंगे। जब हमारी कुंडली या राशियों में यहाँ ग्रह आते हैं, तो कभी कभी तो इतना बुरा कर कर चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यदि हमको इन चीज़ों का पहले से ही पता हो तो हम घर बैठे इनका इलाज कर सकते हैं। तो आपको रविवार के दिन संध्या के समय खिरनी वृक्ष के पास जाना है, स्नान करना है इस समय के ऊपर, यानी अब समय हो रहा है 6:30 बजे का। तो गौधुली बेला में ही आपको इस प्रयोग को करना है। आपको गौधुली बेला में स्नान करना है, सफ़ेद वस्त्र धारण करना है, अपने हाथ में जल का लोटा, कुमकुम, चावल और एक सिक्का लेकर आपको खिरनी वृक्ष पेड़ के पास जाना है। वहाँ जाते समय ओम नमः शिवाय का जाप आपको बोलते हुए जाना है। इस जाप को करते हुए पेड़ के पास जाइए, वहाँ जाकर आप वह जल अर्पण कीजिए, अगरबत्ती लगाइए, थोड़ी देर वहाँ बैठकर और ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उस वृक्ष को निमंत्रण दीजिए और बोलिए कि हे दिव्य वृक्ष, हमारी कुंडली में चंद्र देवता गलत प्रभाव दिखा रहे हैं, आप अपनी शक्ति सहित हमारे साथ चलिए, सुबह हम लेने आएंगे और हम आपको धारण करेंगे। आप चंद्र देवता को शांत कीजिए अपनी शक्तियों से और हमारे जो भी गलत हमारी कुंडली या हमारे राशि में जो प्रभाव दिखा रहे हैं उनको शांत कीजिए। यहाँ कहकर घर आ जाइए। फिर सूर्य उदय से पहले सोमवार के दिन आप उस वृक्ष के पास जाइए,
स्नान कर कर और सफ़ेद वस्त्र धारण कर कर ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण करते हुए उस पेड़ के पास जाकर आप वहाँ जाइए, उनको प्रणाम कीजिए। प्रणाम कर कर किसी बांस की लकड़ी या किसी भी लकड़ी की सहायता से उनकी जड़ को खोदिए और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3-4 इंच का टुकड़ा निकाल लीजिए। उसको लाकर कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में लपेट कर और घर लाइए। घर लाकर आप साफ पानी से स्नान करवाइए, दूध से स्नान करवाइए। उनको सफ़ेद चीज़ का नैवेद्य, धूप दीप पंच उपचार से पूजा कर कर जहाँ भी शिव मंदिर हो वहाँ जाइए। शिव मंदिर पर जो बाबा भोलेनाथ को जो भी अभिषेक हम करते हैं, आप अभिषेक का सामान ले जाइए। अभिषेक में आपको दूध चाहिएगा, दही, घी, शक्कर और शहद, यह सारी चीज़ ले जाकर आप अपने साथ में उस जड़ को भी ले जाइए। और सफ़ेद कलर का धागा लेकर जाइए, ऊनी धागा, जो ऊन होता है उसी का धागा, और उस जड़ और यह सारा सामान लेकर शिव मंदिर में जाइए। वहाँ जाकर आप जितना हो सके, या तो आप महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं, वरना ओम नमः शिवाय का जाप तो आप कीजिए। सरल सा मंत्र है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो जितना हो सके 108 बार, इससे भी ज़्यादा, मतलब आप जितनी देर कर सकें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक कीजिए और उस जड़ को वहाँ पास में रख दीजिए। वहाँ रखने के बाद में जितनी 1-1.5 घंटा जितनी देर हो सके इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस जड़ को अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद में आप जब आपका सारा मंत्र वगैरह सब कुछ हो जाए तो उसको साफ पानी से धोकर उस धागे में, जो ऊन वाला धागा है, उस धागे में उस जड़ को बांधकर और वहीं शिव मंदिर में ही अपने गले में धारण कर लीजिए और सच्चे मन से भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जो भी यहाँ चंद्र देवता आपकी राशि में गलत फल दे रहे हैं वो अच्छे फल देना चालू कर दे। देखिए, यह इतना सटीक प्रयोग है, यदि आपने सही तरीके से कर लिया और अपने मन में धारणा कर ली तो आपकी राशि में जो चंद्र देवता गलत दृष्टि लगाकर बैठे हैं, जो भी है वह सब ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे कर कर आपकी सारी चीज़ें ठीक होने लगेगी। तो आप हर सोमवार के दिन जब भी आप शिव मंदिर में जाएं तो आप इन सफ़ेद वस्त्र धारण कर कर जाएं, और ज़्यादा नहीं तो आप 11 सोमवार से व्रत करते हुए यदि बाबा भोलेनाथ को आप दूध, दही या सारी चीज़ें अर्पण करते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ज़रूर आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। दूसरा, यदि छोटा बच्चा बहुत गुस्सा करता हो, चाहे वह 1 साल का हो या फिर 2, 4, 5 साल का हो, तो आप सोमवार के दिन चांदी का चंद्रमा बनाकर उस बच्चे के गले में धारण करवा देते हैं तो वह बच्चा इतना शांत हो जाता है और उसके जीवन में जो भी गुस्सा वगैरह है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएगा। और जिन व्यक्तियों को भी यदि आपको चंद्रमा की गलत दृष्टि कोई दिखा रहे हैं तो आपको ज़्यादातर चांदी की चीज़ें पहनना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए और रात्रि के समय आपको खुले में बैठकर चंद्रमा की किरण आपके ऊपर पड़े। तो ऐसे तो चंद्र मंत्र भी बहुत है, लेकिन आप ओम नमः शिवाय का जाप ही कीजिए, क्योंकि जो चंद्र देवता है वह अपने भोलेनाथ के सर के ऊपर देखा होगा, वह विराजमान है, तो इस मंत्र से वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप चंद्र देवता के जो मंत्र करते उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली ओम नमः शिवाय का मंत्र है। तो आप खुले में बैठकर सोमवार के दिन इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में वह कितने अच्छे फल देते हैं। एकदम सरल और आसान से यह प्रयोग है। मैं हर राशि के लिए हर वृक्ष की जड़ धारण करने के आप लोगों को प्रयोग दे रही हूँ। अब जो यहाँ महंगे महंगे उपाय नहीं कर सकते, आप अपने सीधे हाथ की कनिष्ठिका उंगली में चांदी की अंगूठी सफ़ेद नक वाली भी पहन सकते हैं। सोमवार के दिन किसी से बिना पूछे ही पहन सकते हैं। आप अपने हाथ में आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, गले में चांदी की चैन पहन सकते हैं जिनको भी चंद्र देवता गलत प्रभाव दिखा रहे हैं। और छोटे बच्चे को तो हमेशा चांदी पिनाना चाहिए माँ को, और ऐसी चांदी की वो गले में इसे टच हो। देखिए, यहाँ जो चीज़ें होती है, यह एक धातु है, जैसे चांदी हुई, सोना हुआ
यह सारी चीज़ें इस प्रकार से, तो इनसे वह हमारे शरीर में जो प्रभाव होता है वह उनको कम करती है। लेकिन इसको लोग बाग ने शौक के तौर के ऊपर अपनाया, दिखावा के बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यह सारी सब चीज़ें पहनने से हमारे बहुत सारे ग्रह शांत होते हैं, हमारे अंदर एक अच्छी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आप लोग इस प्रयोग को कर कर घर बैठे चंद्र देवता को शांत कर सकते हैं। आगे भी मैं सभी जो 12 राशियों की जो देवता है उनको हम वृक्ष के द्वारा कैसे शांत करें, मैं सबके उपाय दूंगी। आप यदि मेरे पूरे ब्लॉग विस्तार से देखते हैं तो आपको घर बैठे हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है, भूत प्रेत बाधा जो भी है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सरल और आसान से प्रयोग सभी को देती हूँ। यदि आप सही तरीके से इनको करते हैं तो भगवती की कृपा से फायदा सभी को ही होता है। लेकिन साधक को चाहिए कि इनको श्रद्धापूर्वक करें। यदि हमारे अंदर विश्वास और भरोसा नहीं है तो आप लाखों रुपए का प्रयोग भी कर लो, हवन पूजन करवा लो, यह फायदा नहीं देगा। और यदि आपके मन में विश्वास, भरोसा और ईश्वर के प्रति एक सच्ची आस्था है तो आपका छोटा सा उपाय भी कारगर हो जाता है। तो मैं हमेशा सभी को यही बोलती हूँ कि इस दुनिया में ईश्वर से बड़ा आपका साथी कोई हो ही नहीं सकता। तो आप उसी की शरण में जाइए ना। हम लोगों के उस हिसाब से, क्योंकि हमारे अमन बाबा खुद ज्योतिष हैं, लेकिन तंत्र और ज्योतिष दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आप उस हिसाब से, मैं यह नहीं कह रही कि ज्योतिष गलत है सारी चीज़ें, लेकिन तंत्र में हम इन चीज़ों का हमको अनुभव या हमको प्रत्यक्ष दिखती है। तो मैं ये चीज़ें आप लोगों को हमेशा इसी हिसाब से बताती हूँ। तो कर ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। मैं तो ये कहती हूँ सही तरीके से कर लिया तो 100% आपको फ़ायदा होगा। जो भी आपके चंद्र देवता आपकी राशि में